नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल की अपन ने क्लास में इसकी जो पहली क्लास हुई थी उसमें अपन ने बर्नर का उपसहसर्वी सिद्धांत पढ़ा था और उसका जो प्रायोगिक सत्यापन है वो रह गया था। यानी कि जो बर्नर थे अल्फ्रेड बर्नर, ठीक है, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे उपसहसंयोग या बर्नर का उपसहसंयोजक है ना का सिद्धांत कहते हैं अपन। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड थे जिसमें उन्होंने अपने जो प्रयोग ये जो सिद्धांत है उसका सत्यापन किया था। ठीक है, तो इसमें अपन को आज पढ़ना है इसमें प्रायोगिक सत्यापन कि उसने किस तरीके से है ना उसका सत्यापन किया और किस तरीके से बताया कि जो सिद्धांत है वो वास्तव में इन यौगिकों पर लागू होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो कंपाउंड है वो है आपका ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड। ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड, इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से होता है CuCl3 है ना .6NH3। इसको अपन संकुल के रूप में लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं CuNH3 का होल 6 Cl3। ठीक है, इस तरीके से इसको संकुल के रूप में अपन लिख सकते हैं। और जब इसकी AgNO है ना AgNO3 के साथ क्रिया कराई जाती है, ठीक है, इसकी क्रिया क्या है, जब AgNO3 के साथ कराते हैं AgNO3, ठीक है, तो इसकी जो क्लोरीन है ना समस्त क्लोरीन क्या है AgCl के रूप में अवक्षेपित हो जाती है। ठीक है, AgCl के रूप में अवक्षेपित हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो क्लोरीन है ये क्या होती है, इससे जो आयन मंडल होता है यानी जो जिसको अपन है ना जो बड़ा कोष्टक है ना इसको बोलते अपन आयन मंडल या है ना समन्वय मंडल, तो इसके बाहर होता है क्लोरीन। ठीक है, इसके बाहर क्लोरीन होती है, इसलिए क्या है ये AgCl के रूप में अवक्षेपित हो जाती है और जो अमोनिया है ये बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, और इस तरीके का जो कंपाउंड है, ठीक है, ये क्या होता है, ये क्रिस्टलीय यौगिक है। ठीक है, ये नारंगी पीले रंग का होता है। ठीक है, इसके यदि कलर की बात करें तो ये होता है नारंगी पीले रंग का, है ना, क्रिस्टलीय कंपाउंड होता है ये, क्रिस्टलीय यौगिक। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्रिस्टलीय यौगिक होता है और इसके अमोनिया क्या है बाहर नहीं निकलते, है ना, इसलिए इससे अपन को पता चलता है कि इसमें 4 आयन बनते हैं। ठीक है, जब इसको अपन पानी में घोलते हैं तो इसमें 4 आयन बनेंगे, यानी कि 3 क्लोरीन बनेंगे और एक ये बड़ा कोष्टक वाला बनेगा। ठीक है, मतलब ये बनेंगे। ठीक है, तो 4 आयन इस तरीके से बनते हैं CuNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। ठीक है, और 3 क्लोरीन बनेंगे यानी कि 3Cl-, ये 3 क्लोरीन, इस तरीके से ये 4 आयन बनते हैं। ठीक है, अब इसकी अपन स्ट्रक्चर देखेंगे, इतनी ये जानकारी हो गई। ठीक है, ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड, और इसमें आपको 2 प्रकार की संयोजकताएं मिलती हैं, है ना, एक तो है क्लोरीन के द्वारा होती है ना, जिसको अपन ऑक्सीकरण संख्या भी बोल सकते हैं, और इसमें जो दूसरे प्रकार की संयोजकता होती है ना, ये होती है, ये 6 होती है। ठीक है ना, मतलब कि जो केंद्रीय धातु आयन कोबाल्ट है इसकी समन्वय संख्या 6 है, मतलब इसके चारों ओर 6 अमोनिया क्या है ना राउंड इसको घिरे हुए है ना, तो ये इसकी समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब इसकी अपन स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले अपन कोबाल्ट देखेंगे, कोबाल्ट को बीचों बीच करना है। ठीक है, कोबाल्ट कहाँ करना है, यहाँ पे बीचों बीच करना है, और अमोनिया भी फॉर्मूला लिखे दे रहे, इस तरीके का अपन को बनाना है, इस तरीके का रहता है। ठीक है, Cl3। ठीक है, तो कोबाल्ट को बीच में करना है, अमोनिया कितने 6 है। ठीक है, 6 अमोनिया है, तो इस तरीके से इसको व्यवस्थित कर देंगे अपन, ये 6 अमोनिया हो गए इस तरीके से। ठीक है ना, डार्क लाइन से अपन यहाँ पे अमोनिया लिख देंगे, ये अमोनिया है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को दर्शाते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर को दर्शाते हैं इस तरीके से। ठीक है, यानी कि ये जो होती है ये इसकी है ना द्वितीयक संयोजकता होती है, जो कि क्या कोऑर्डिनेशन नंबर को दर्शाती है।
और जो क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन के बीच में व्यवस्थित रहता है। ठीक है, क्लोरीन कहाँ रहेगा, ये बीच में व्यवस्थित रहेगा इस तरीके से, जिसको अपन डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। यहाँ पे एक क्लोरीन है और यहाँ पे एक क्लोरीन है, और ये क्लोरीन आपका यहाँ पे व्यवस्थित रहेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये लिथियम कोबाल्टिक क्लोराइड की ये संरचना होती है। ठीक है, जिसमें इसकी जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताएं इस तरीके से त्रिभुज में क्या है, व्यवस्थित रहती हैं। ठीक है, ये जो NH3 है ये कोऑर्डिनेशन नंबर होती है जो कि 6 होती है। ठीक है, और बाहरी जो है ये ऑक्सीकरण नंबर है ना, जिसमें 3 क्लोरीन क्या है इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं इसमें। ठीक है, आयन की बात करें इसमें, ठीक है, तो 4 आयन होते हैं, ये भी ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, एक आयन आपका जे वाला रहेगा और 3 आयन जे बनेंगे, इस तरीके से 4 आयन का निर्माण होता है इसमें। ठीक है, इस तरीके से। और ये भी ध्यान रखना है कि इसको जो अपन गर्म करेंगे तो इसमें क्या है कि अमोनिया बाहर नहीं निकलती है। ठीक है, अमोनिया क्या है इसमें बाहर नहीं निकलती है। इसके बाद अपन एक अन्य कंपाउंड है उसके बारे में अपन देखेंगे। अगला अपन को देखना है इसमें रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके का होता है, CuCl3 यहाँ पे .5 है ना। अमोनिया कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, उसमें कितने थे, उसमें अमोनिया आपके 6 थे, लेकिन इसमें अमोनिया कितने हैं, 5 हैं आपके। ठीक है, 5 अमोनिया है, और साथ में इसमें क्या होता है, एक पानी का अणु होता है। ठीक है, ये क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है इस तरीके से। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन, ये रहेगा CO है ना, NH3 का होल 5Cl। ठीक है, ध्यान रखना है अपन H2O और NH3 को कोष्टक के अंदर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, वो सॉरी, हाँ NH3, और यहाँ पे अपन H2O को करना है यहाँ पे। ठीक है, H2O। ठीक है, बाहर क्या है, क्लोरीन रहेगा। ठीक है, बाहर क्या है, क्लोरीन रहेगा इसमें। ठीक है, तो 5 जो एक जी 6। ठीक है, बाकी क्लोरीन क्या है यहाँ पे बाहर रहते हैं। ठीक है, बाकी क्लोरीन क्या है, इसमें अपन H2O को बाहर नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि जैसे भी मैंने क्लास में पहले भी आपको बताया है कि जो न्यूट्रल है ना समूह है वो इस स्फीयर मंडल के बाहर नहीं रह सकता है। ठीक है ना, बाहर रहेगा तो कोई आयनिक है ना समूह ही रहेगा, और है ना न्यूट्रल नहीं रह सकता है। जो H2O ये भी न्यूट्रल रहता है, और अमोनिया ये भी न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, इस कोष्टक के अंदर ही रहेंगे, है ना। क्लोरीन को क्या है अपन बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये भी क्या है, ये क्रिस्टलीय कंपाउंड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, क्रिस्टलीय कंपाउंड है ना। ये कैसा होता है, क्रिस्टलीय होता है ये। ठीक है, और इसका ये इसके कलर की बात करें तो ये गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, रंग कैसा होता है, ये गुलाबी रंग का कंपाउंड होता है। इसकी जब क्रिया अपन इसमें जो कंपाउंड है ये भी क्या है, इसकी संरचना वैसी ही होती है जो अपन ल्यूटियम कोबाल्टिक क्लोराइड पढ़ चुके हैं, उसी के अनुसार इसकी क्या है स्ट्रक्चर होती है। बस इसमें क्या है, एक अमोनिया कम होता है और इसके स्थान पर H2O हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही इसको जब अपन गर्म करेंगे है ना, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करेंगे, तभी जाके पानी का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलता है। ठीक है, नहीं तो ये क्या है, ये बाहर नहीं निकल पाता नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे अपन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की है। यहाँ पे CO है ना, बीचों बीच CO रहेगी, है ना। अमोनिया है 5, तो 5 अमोनिया को व्यवस्थित करेंगे अपन कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक अमोनिया ऊपर रहता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से इसको व्यवस्थित करेंगे अपन। ठीक है, ये 5 अमोनिया रहेंगे और बचे है ना
3 क्लोरीन, है ना। तो यहाँ पे आपका H2O रहेगा, ठीक है। अमोनिया था उसमें, इसमें H2O है, तो यहाँ पे H2O लिख देंगे, ठीक है। और बचे जो क्लोरीन है वो पूर्ववती रहते हैं, जैसे उसमें थे ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड में, वैसे ही इसमें होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये Cl रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। और जब इसको पर पानी में घोलेंगे, ये भी क्या है, 4 आयन देता है, ठीक है। एक तो ये पूरा आयन देगा और ये 3 क्लोरीन देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड की संरचना होती है, ठीक है। तो ये 3 क्या है, ये ऑक्सीकरण संख्या है ना, ये प्राइमरी संयोजकता यानी कि प्राथमिक संयोजकता होती है इसकी, ठीक है। ये वाली जो अमोनिया दिखा रहा है, अमोनिया और H2O, ये इसकी है ना द्वितीयक संयोजकता होती है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी ही संरचना होती है। इसके अलावा और भी दिए गए हैं, है ना। तो और देखना चाहें तो आप अपनी बुक से उसको देख सकते हैं। तो मेनली इसमें 2 ही है ना इम्पोर्टेंट है, रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड और ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड। इसके अलावा इसमें 2 और दिए गए, परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड है और प्रेसियो यानी कि बाइलियो कोबाल्टिक क्लोराइड है, ठीक है। तो इसको भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकती हैं। अब इसके बाद सजविक है, एक वैज्ञानिक उनका रूल आता है, प्रभाव है ना, प्रभावी परमाणु संख्या नियम, वो अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो प्रभावी परमाणु संख्या नियम है उसको अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है आपकी है ना संयोजकता बंध सिद्धांत, ठीक है। तो वैसे तो संयोजकता बंध सिद्धांत अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होती है उसमें पढ़ते हैं, है ना। इसमें भी अपन को उपसय सहयोगी यौगिक है, इसमें भी उपसय है ना संयोजकता बंध सिद्धांत है, ठीक है। तो उसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्या अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अगली क्लास में अपन जो संयोजकता बंध सिद्धांत होता है, ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। तो इसमें अपन 2 प्रकार के उदाहरण लेंगे, है ना, जिन ऐसे उदाहरण या ऐसे कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ऐसे कंपाउंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है ना। तो दोनों प्रकार के अपन उदाहरण देखेंगे और किस तरीके से वो बॉन्डिंग करते हैं, है ना, ये अपन को संयोजकता बंध सिद्धांत बताता है। इसमें क्या है, इसमें इसकी संरचना तो बताती गई, लेकिन इसमें बॉन्ड ये कैसे बनते हैं, कैसे, ये चीज़ें नहीं बताएंगे, ठीक है। बर्नर के जो सिद्धांत है तो उसमें उसकी संरचना बता दी गई और इसके अलावा उसकी प्राइमरी और द्वितीयक बैलेंस वो बता दी गई, लेकिन ये बॉन्ड कैसे बनाते हैं वो इसमें नहीं बताया गया है, ठीक है। तो इसको बताने के लिए अपन जो संयोजकता बंध सिद्धांत है या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, तो उसको अपन विद एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, तो अपन को ये चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगली क्लास में अपन है ना अगला नियम ये पढ़ेंगे इसकी संरचना को समझने से संबंधित, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।